चलिए गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर 5 है, क्लास +1 चैप्टर 4 है, मैथमेटिक्स इंडक्शन। तो आज हम बात करें इंडक्शन के ऊपर। टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लास्ट लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी समझा था और कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिविजिबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, आपकी बुक का है। 9 की पावर है, 8 की पावर है -1 इज डिविजिबल बाय 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमने सोचा। तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1। क्या बोला? टू प्रूव करा दो। इसके लिए n = 1 के लिए, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 1 पुट करा देंगे। तो टू प्रूव करा दो n = 1 के लिए, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे हम क्या पुट करा देंगे? 1। तो चलिए जरा 1 करा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 की पावर 1, 8 की पावर इज डिविजिबल बाय 8। तो ये आ जाएगा 9 - 8 - 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो 0 इज डिविजिबल बाय 8, ऑलवेज ट्रू। जीरो 8 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। जहाँ जहाँ 0 इसको डिवाइड करो 8 से, 8 0 तो 0 डिवाइड हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर स्टेप 2 होता था, हम जिसको एज्यूम कर लेते थे। जहाँ एज्यूम करते थे वहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती थी। 9 की पावर k, 8 की पावर k -1 इज डिविजिबल बाय 8। जब 8 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 8 होगा। दिस इंप्लाइज 9 की पावर k -8 की पावर k -1 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 8। तो हम इसको एज इट इज रख लेते थे, जिसको आगे यूज कर लेते थे। ये आ गया था हमारा सेकेंड। फिर हम किसके लिए चलते थे? n = 1 के लिए प्रूव, n = k के लिए अज्यूम, n = k + 1 के लिए प्रूव। तो अब हम चलते थे फिर से प्रूव के लिए। तो स्टेप नंबर क्या आएगा? 3। स्टेप नंबर 3 आता है। फिर से प्रूव करा लेंगे। n = किसके लिए बताओ जरा। फिर से स्टेप नंबर 3 है, फिर से प्रूव कराएंगे। किसके लिए? n = k + 1 के लिए। जहाँ जहाँ n होगा उसके क्या आ जाएगा? k + 1। तो 9 की पावर 8 की पावर -1 इज डिविजिबल बाय 8। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास बेस सेम पावर ऐड का लॉजिक होता है, वही लॉजिक हम यहाँ भी लगा देंगे। a की पावर m + n, a की पावर m × a की पावर n। तो क्या आएगा? 9 की पावर k, 9 की पावर 1 माइनस 8 की पावर k + 1 -1 इज डिविजिबल बाय 8। तो मैंने इस पावर को ब्रेक कर दिया, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेक किया था। a की पावर m + n, a की पावर m, a की पावर n। अब 9 की पावर k की वैल्यू उठा लो। कहाँ से उठ जाएगी? फ्रॉम 2 से। इस सारे की वैल्यू उठा लो। कहाँ से उठा लोगे? फ्रॉम 2 से। कितनी दी हुई है? 9k - 8k - 1 = 8 का मल्टीपल। इधर ले जाओ तो 9k क्या आएगा? 8m + 8 की पावर k + 1। कराओ, वैल्यू पुट कराओ, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक कर लो बस। तो कितना की वैल्यू पुट कराओगे? 9 की पावर k की कितनी आएगी बताओ? 8m + 8 की पावर k + 1 इंटू 9 की पावर 1 माइनस क्या आ जाएगा? 8 की पावर k + 1 -1 इज डिविजिबल बाय 8। अब ब्रैकेट खोल लो अब लोग। ये इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या किया समझे हो? 9 की पावर k + 1 था, 9 की पावर k 9 की पावर 1 लिख दिया। इसको ब्रेक करना है कर लो, इसमें भी यही लॉजिक लगाना है लगा लो। 8 की पावर k × 8 की पावर 1। तो 9 की पावर k की मेरे पास वैल्यू थी, तो उसी की निकाल लो। फायदा 9 की पावर k - 8 की पावर k - 1 8m था, उधर ले जाके वैल्यू आ गई। तो 9 की पावर k की वैल्यू क्या आई? 8m + 8 की पावर k + 1 इंटू 9 माइनस 8 की पावर क्या आएगा? k + 1 को इंटू 8 -1 डिविजिबल बाय 8। ब्रैकेट खोल। 9 8 दा 72 की पावर 72 है। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करा दो। 9 8 का कितना आ गया बताओ जरा? 9 8 दा 72 है प्लस 9 8 दा 72 की पावर k प्लस 9 माइनस 8 की पावर k माइनस 8 की इंटू 8 की पावर 1 -1 इज डिविजिबल बाय 8। यहाँ मिस्टेक है। ये बात मैंने तुम्हें समझाई थी कल, लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी। ये गलती मत कर देना, ये मिस्टेक है बहुत तगड़ी, ये मिस्टेक मत कर देना। बस ये नहीं करोगे तो काम हो जाएगा। तो कितना आएगा? 9 8 का, ये गलत है स्टेप 72m प्लस 9 × 8 की पावर k
प्लस 9 माइनस 8k इंटू 8 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो ये दोनों में से क्या आएगा कॉमन, दोनों में से क्या लो कॉमन, यहाँ से भी क्या ले लो कॉमन, यहाँ से भी क्या आएगा, मेरे ख्याल से 72m आ जाएगा प्लस 9 8 की पावर के कॉमन ले लेना, कितना आएगा 9 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9 में से 8 गया 1 तो क्या आएगा 72m प्लस 8 की पावर के प्लस 8 इज डिविजिबल बाय 8 हो गया। बस 8 कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। 8 क्या लो कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। ले कॉमन सॉल्व करो, जल्दी जल्दी करना। कराओ कराओ सॉल्व कराओ जल्दी जल्दी से। कराओ जल्दी कराओ यार, इतना टाइम ना लगाओ, तो तुम्हें पता ही है क्या करना तुमने इसमें। एट कॉमन ले लो, बस आंसर आ जाएगा। कॉमन ले लोगे ले लेंगे, कॉमन लेते दिक्कत है कोई भी दिक्कत नहीं। क्या आ गया बताओ तो 72m प्लस 8 की पावर के प्लस 8 इज डिविजिबल बाय 8 कॉमन ले लेती है। 9m प्लस 1 की पावर के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 8। हैंस प्रूफ रॉन्ग है, यहाँ मिस्टेक कर दी तुमने। ये क्या मिस्टेक है, क्यों बोला देख, मैं कुछ एग्जाम्पल से बात को समझा देता हूँ। मान लो आपके पास 72m है प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 है, 8 कॉमन लोगे, जैसे 8 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 9m प्लस 8 की पावर 1 प्लस 1 8 स्क्वायर है, तो जब 8 बाहर आएगा 8 की पावर 1 बचेगा। सोचो 72m में 8 क्यूब प्लस 8 है, जब 8 कॉमन लेंगे तो 9 की पावर m 9m प्लस 1 का क्यूब बचेगा, क्या गलत है, 1 का क्यूब थोड़ा बचेगा, जब 8 बाहर आएगा 8 बाहर आएगा तो 1 का क्यूब बचेगा, गलत है। तो क्या बचेगा सोच लो, 8 क्यूब प्लस 8 है, 8 कॉमन लो 9m प्लस 8 स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। 72m प्लस 8 की पावर 10 प्लस 8 है, तो 8 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 9m प्लस 8 की पावर 1 कम हो जाएगा, 10 से कम होगा 9 बचेगा। समझे हो 72m 8 कॉमन आएगा 9m प्लस 1 की पावर k बचेगा, गलत है, 1 की पावर k थोड़ा बचेगा, क्यों 10 था तो 9 आया, 3 था तो 2 आया, 2 था तो 1 आया, 3 था तो 2 आया, 10 था तो 9 आया, तो k आएगा तो क्या आएगा सोचो, तो ये आएगा बेटा 8 की पावर k माइनस 1। तो वहीं तुमने ऊपर गलती कर दी, क्या आएगा सोच के देखना, 8 की पावर k माइनस 1 आएगा, तो k था तो क्या आएगा k माइनस 1। चलिए k था तो कॉमन ले लीजिए, जैसे 8 कॉमन आएगा तो क्या आएगा बताओ जरा 9m प्लस, सोच रहा अब ये जो आएगा वो क्या आएगा 8 की पावर k माइनस 1। अब ठीक है, ये ठीक है, डिविजिबल बाय ऑलवेज ट्रू हैज प्रूव्ड, आंसर आ। चलिए ये आंसर आ गया। अगला दिख रहा है, अगला दिया हुआ है 15th है, तो सोचना जरा, जब कॉमन लोगे तो ध्यान से लेना, ये दो गलतियां मत करना, मैंने गलतियां दोनों बता दी, मैंने कल भी ये बात बताई लास्ट लेक्चर में 72 है, तो इस लेक्चर में बता दी ये गलतियां नहीं करनी। जब कॉमन लोगे तो 8 बाहर आएगा, 1 की पावर k नहीं 8 की पावर k माइनस 1 आएगा, ये बात को ध्यान रखना, ये गलत है, यहाँ पे k माइनस 1 आएगा।
15th है, 10 की पावर n, 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2, पावर सेम नहीं, बेस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9, ये डिविजिबल बाय 9। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, n को 1, फिर दूसरा स्टेप क्या आएगा, n को k, फिर तीसरा स्टेप क्या आएगा, सॉल्यूशन। स्टेप 1 आ जाएगा, तो प्रूव कराएंगे n इक्वल टू 1 के लिए 10 की पावर 1, 3 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9, यह आ गया 10, 3 इंटू 4 का क्यूब प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। तो चलो क्या 9 से डिवाइड होगा, जरा सॉल्व करके देख लो आप लोग, लग रहा है 9 से डिवाइड होगा, तो 9 से इसको क्या कर दो, डिवाइड करा दो। तो स्टेप 2 में चले जाओगे, ये कितना आ जाएगा सोचोगे, 64 इंटू 3, 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 192 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9, 207 is divisible by 9, yes हो जाएगा। स्टेप 2 है, एज्यूम करा लो n इक्वल टू k, जहाँ n आएगा वहाँ k आएगा, 10 की पावर k, 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। एज्यूम करा लो n को k के लिए, तो n की जगह जहाँ आएगा वहाँ हमने k कर दिया, 10 की पावर k, 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9, तो देयरफॉर 10 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 का क्या होगा, मल्टीपल, यह आ गया सेकंड। फिर स्टेप 3, फिर से प्रूव करा लूंगा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए 10 इस्ट पावर क्या आएगा, k प्लस 1, डिविजिबल बाय 9, 9 का क्या होगा, डिविजिबल, 10 की पावर k प्लस 1, 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 3, 5 इज डिविजिबल बाय क्या होगा, 9, a की पावर m प्लस n, तो जैसे a की पावर m प्लस n वाला फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर m, इसमें भी लगा देना, a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर m, तो कितना आ जाएगा सोच लो, 10 की पावर k इंटू 10 की पावर 1, 3 इंटू 4 की पावर k इंटू 4 की पावर 3 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। यहाँ तो किसी को कभी ऐसा दिक्कत आई नहीं है, 10 की पावर k प्लस 1 है तो a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n, 4 की पावर k प्लस a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर m। अब 10 की पावर k की वैल्यू पुट करा दो, कहाँ से आएगा, फ्रॉम 2 से, कहाँ से वैल्यू आएगी, फ्रॉम 2 से, कहाँ से आ जाएगी, 2 से वैल्यू निकाल दो, 10 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 9 है। इसको इधर ले जाओ, 10 की पावर k की क्या आएगी, 9m माइनस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 माइनस 5, करा दो वैल्यू पुट, आंसर आ जाएगा, कराओ दो। कितनी वैल्यू आएगी फ्रॉम 2 से, सोचो जरा, फ्रॉम 2 से आराम से सोचो और वैल्यू उठा के वहाँ पुट करा दो, कितनी वैल्यू आएगी देखो जरा, अपने आप निकालो, जब खुद निकालोगे अपने आप पता भी रहेगा, 10 की पावर k, 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 9 है, तो ये कितना आएगा, 10 की पावर k, 9m माइनस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 माइनस 5, यहाँ पे वैल्यू पुट कराओ, 10 की पावर k की वैल्यू पुट कराओ, कितनी आएगी, 9m, कराओ जरा 9m, कराओ इसकी 10 की पावर k की क्या आएगी, 9 माइनस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 माइनस 5 इंटू क्या आएगा, 10 प्लस 3 इंटू 4 की पावर k, 4 क्यूब प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9।
करा दो, ब्रैकेट खोल दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब कर दो 9 to 10 90m, क्योंकि पावर सेम बेस मल्टीप्लाई, माइनस 9 into 3 वैसे 27 हो जाएगा, 4 की पावर k plus 2 माइनस 10 into 3 कर लो, कोई चक्कर नहीं, सॉरी 9 तो किया, 10 into 3 कर लो, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। 10 into 9 90 है, ऐसे कर लो, 10 into 9 है, फिर 10 into 3 into 4 की पावर k plus 2, 10 into 5 क्या हो जाएगा 15, नहीं तो ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, प्लस 3 into 4 की पावर k into 4 क्यूब प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। इसमें दोबारा लगा दो, किस वाले में, इसमें क्या बोला, a की पावर m प्लस n, a की पावर m into a की पावर m, लगाओ जरा, आंसर आ जाएगा। कराओ जरा बस, फिर तो कॉमन कॉमन लेना रह गया, बाकी तो हो जाएगा काम। ये कितना आ जाएगा सोचो, 90m हो जाएगा, माइनस 10 इंटू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 3 की पावर 4 की पावर k 4 स्क्वायर, 10 इंटू 5 50, 3 इंटू 4 की पावर k 4 क्यूब प्लस 5 डिविजिबल बाय 9। यहाँ से 4 की पावर k कॉमन ले लेना, जो आंसर आ जाएगा। मैंने करा क्या होता है, n इक्वल टू 1, कभी आज तक किसी को दिक्कत नहीं आई, n इक्वल टू k, जहाँ पे n था वहाँ k पुट करा दिया, k प्लस 2 प्लस 5, 10 की पावर k, 3 into 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 का मल्टीपल हो गया। n की जगह क्या पुट दिया, k प्लस 1, यहाँ से ब्रेक कर लिया, a की पावर m प्लस n, हर एक पावर को ब्रेक कर लिया, 3 into 4 की पावर k 4 क्यूब प्लस 5 डिविजिबल 9, इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से पुट करा, कितनी आ जाएगी, 10 की पावर k प्लस 3 into 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 9 है, सब कुछ इधर में, जो 10 की पावर k 9 है, 3 into 4 की पावर k प्लस 2 माइनस 5, तो 10 की पावर k की वैल्यू पुट करा दो, क्या आएगा 9 है, माइनस 3 into 4 की पावर k प्लस 2 माइनस 5 इंटू क्या आएगा 10, 3 into 4 की पावर k 4 क्यूब प्लस 5 डिविजिबल 10 into 9 90 हो जाएगा, सीधा लिखो 10 into 3 10 into 5, ये लिखा बस। अब कॉमन ले लो, जहाँ कॉमन लोगे आंसर आ जाएगा, और क्या करना है, बेस से पावर ऐड थे, आपका आंसर आ गया, कर लो, यह आ गया 90 है, माइनस कुछ कॉमन लेते हैं, कॉमन लो, 4 की पावर k कॉमन लो, 10 into 3 into 4 क्यूब, 4 स्क्वायर प्लस, बाकी क्या बच गया, प्लस के बचेगा, माइनस आ जाएगा, क्यों, जब माइनस कॉमन ले लूँगा, ये माइनस क्यों आएगा सोचो, जब 4 की पावर की मैंने बाहर ले लिया, आराम से सोचो, 4 की पावर के बाहर लिया तो 10 बच गया, 3 बच गया, 4 स्क्वायर बच गया, ये प्लस था, प्लस का क्या हो गया माइनस, जब कॉमन आ ले रहा हूँ माइनस, तो माइनस आ गया, 3 into 4 क्यूब माइनस 50 प्लस 5, 4 की पावर क्यूब इंटू क्या आएगा 3 माइनस 50 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय क्या हो गया 9। तो चलिए क्या आएगा 90 माइनस 4 की पावर की 4 4 दा 16 3 दा 48 480 माइनस 64 into 3 192 माइनस 45 इज डिविजिबल बाय 9, यह आ जाएगा 90। 4 की 480 में से 192 के कितने आ जाएंगे 2 8 मेरे ख्याल से, माइनस 45 इज डिविजिबल बाय 9, यह आ जाएगा 90m माइनस 288 इंटू 4 की पावर के माइनस 45 इज डिविजिबल बाय 9। कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, 10m माइनस 32 इंटू 4 की पावर के माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 9, हैंस प्रूफ, आंसर आ गया। करनी गेम सारी ये बेस पावर एड, बस अंधाधुन मल्टीप्लाई मत करना। मैंने तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, 4 की पावर के भी कॉमन लिया है, 4 की पावर के भी कॉमन लिया बेटा, कितना रह गया 10 3 4 स्क्वायर, वही लिखा 10 3 4 स्क्वायर, ये प्लस था तो कॉमन लेने पे क्या आ गया माइनस, क्या बचेगा 3 इंटू 4 क्यूब, 3 इंटू क्या बचेगा 4 क्यूब, माइनस का 50 ये बचा है, प्लस का 5 ये बचा है। फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया पूरा, कुछ कॉमन आता है मैंने कॉमन ले लिया, आंसर आ गया। करा के दिखाओ एक क्वेश्चन, 17 है, करो जरा एक क्वेश्चन। सेवन की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 डिविजिबल बाय 25। करो फटाफट से करना जरा,
कराओ जरा फटाफट से शाबाश। n को पहले 1 कराओ, n को k प्लस 1 कराओ। देखिए जरा कहाँ तक आप कर पाते हो। n को 1 कराओ, फिर k कराओ, फिर k प्लस 1 कराओ। कराओ करा इनको 1 k प्लस 1 ऐसे ना बैठो, यही हूँ मैं। फटाफट कराओ जरा खुद भी अपने आप, पता चले क्या गलती होती है तुमसे। जो गलती होगी मैं से चेक कर लूँगा। कराओ जरा इनको 1 k प्लस 1। सबसे पहले इनको 1 कराओ। टू प्रूव करेंगे स्टेप 1 में n इक्वल टू 1 के लिए 7 की पावर 2 इंटू 1 तो 1 माइनस 3 3 की पावर 1 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय 20। 7 स्क्वायर 2 की पावर 0 3 की पावर 0 डिविजिबल बाय 20। 49 प्लस 1 50 डिविजिबल बाय 25। ये तो स्टेप क्या समझाने हैं, प्रूव। अगला स्टेप है अज्यूम कर लो n इक्वल टू k के लिए जहाँ n होता है वहाँ k। यहाँ तक तो सारे पहुँच गए होंगे, यहाँ तक तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। के जल्दी चलो शाबाश, फटाफट करो, बैठो ना कोई भी, बस जल्दी जल्दी कर दो। 7 की पावर 2 k 2 की पावर 3k माइनस 3 3 की पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25। अगर 25 के डिविजिबल है 7 की पावर 2k 2 की पावर 3k माइनस 3 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 25 का मल्टीपल। स्टेप 3 है टू प्रूव करा दूंगा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जहाँ जहाँ n होगा उसकी k प्लस 1। तो जहाँ जहाँ n था उसकी क्या लगा दिया k प्लस 1। तो क्या आएगा 7 की पावर 2 इंटू n की जगह मैंने क्या लगा दिया k प्लस 1। जहाँ जहाँ n था उसकी जगह मैंने k प्लस 1 लगा दिया। फिर आएगा प्लस 2 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25 से डिवाइड। चलिए कर दीजिए 7 की पावर 2k प्लस 2 2 की पावर 3k प्लस 3 करा दीजिए। देखो कितना बचेगा, फिर वही बेस सेम पावर वाला लॉजिक लगा दूंगा। 7 की पावर 2k 3k प्लस 3 3 की पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 25। इसमें लगा दो आप बेस सेम पावर ऐड वाला a की पावर m प्लस m a की पावर m a की पावर लगा। देखो बनती है किससे बात, बनी है कोई बात है। आया किसी का आंसर आप में से जितने बैठे हो आया क्या आंसर बोलो। 7 की पावर 2k इंटू 7 का स्क्वायर 2 की पावर 3k इज डिविजिबल बाय 25। इसकी वैल्यू उठा लो कहाँ से, फ्रॉम 2 से लगा के वैल्यू ले आओ जरा। वैल्यू फ्रॉम 2 से कितनी आएगी इसकी फ्रॉम 2 से 7 की पावर 2k प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 3 की पावर k माइनस 1 25 आएगा।
इसको इधर ले जाओ 7 की पावर 2 के 25m माइनस 2 की पावर 3 के 3 की पावर के माइनस लगाओ जरा वैल्यू कितनी वैल्यू देगा सोचो वैल्यू 7 की पावर 2 के की वैल्यू क्या आएगी 25 2 की पावर 3 के माइनस 3 के माइनस 1 इंटू क्या आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 के 3 की पावर के डिविजिबल बाय 25 इसके भी तोड़ लो बेस सेम पावर है इसके ब्रेक कर लो क्या मतलब बाद में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मतलब a की पावर m माइनस m a की पावर m इंटू a की पावर माइनस m ब्रेक कर लो क्या आएगा सोचो ये क्या बनेगा 25m माइनस 2 की पावर 3 के 2 की पावर माइनस 3 की पावर के 3 की पावर माइनस 1 इंटू 49 प्लस 2 की पावर 3 के 3 की पावर के इज डिविजिबल बाय 25 सोचो अब मल्टीप्लाई करने से पहले क्या कर लो थोड़ा सा 25m चलो इंटू 2 की पावर 3 के बाय 2 क्यूब 3 की पावर के बाय 3 इंटू 49 प्लस 2 की पावर 3 के इंटू 3 की पावर के इज डिविजिबल बाय क्या आएगा आंसर मैंने क्या कर लिया n की जगह k पुट कराया था जहां n था वहां पे k रख के 25 का मल्टीपल फिर n की जगह k + 1 पुट कराया 2 की k + 1 3k कट के k + 1 फिर इसका वही कर दिया a की पावर m + n a की पावर m 7 की पावर 2 के 7 की पावर 2 7 की पावर 2k की वैल्यू आई हुई है देखो 25m ये 2 * 3 की पावर k - 3 3 की पावर k - 1 तो वह 7 स्क्वायर हो गया a की पावर m - n a की पावर m a की पावर -n 2 की पावर √k 3 की पावर k 3 की पावर -1 7 का स्क्वायर 49 2 की पावर 3 के 3 का k d/20 ये मैं नीचे ले गया चलिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे मल्टीप्लाई कराओगे बताओ 49 से करा दो इसको भी तो क्या आ गया 25 * 49 तो 49 * 25 माइनस 49 * 2 की पावर 3 के 3 की पावर की अपॉन 2 की पावर 3 8 * 3 प्लस 2 की पावर 3 के इंटू 3 की पावर के इज डिविजिबल बाय 25 इज कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो सोचो ये इंटू है इज डिविजिबल बाय कॉमन लो आंसर तो वही तो बात कह रहा था करा तो मैंने कुछ भी नहीं वही बेस सेम पावर एंड वाले लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता वही मैंने किया 2 की पावर 3 के -3 और यहाँ पे कितना आएगा a की पावर m माइनस n 2 का 3 के 2 का -3 3 का के 3 का -1 2 की पावर 3 के 2 की पावर -3 3 की पावर के अपॉन 3 का -1 49 2 की पावर 3 के 3 का 20 49 to 25 49 into this 2 की पावर 3 के 3 की पावर के 25 कॉमन ले लो कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 49 into 25 माइनस कॉमन ले लो 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 के 3 की पावर की कॉमन 49 by 24 minus 1 is divisible by 25 तो 49 into 25 है माइनस 2 की पावर 3 के 3 की पावर की 49 minus 24 by 24 is divisible by 25 49 into 25 2 की पावर 3 के 3 की पावर की 49 में 25 के 24 के 25 by 24 is divisible by 25 कुछ कॉमन आता तो कॉमन 25 कॉमन आ गया तो क्या आ गया 49 है क्या रह गया 2 की पावर 3 के 3 की पावर के by 24 is divisible by 25 ऐसे कॉमन मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया आप पता नहीं क्यों रुक जाते हो दिल के छोटा कर लेते हो जब आपको एक बात समझा दी सिर्फ 7 की पावर 2 के 7 स्क्वायर
2 से उठाओ वैल्यू, घबराते क्यों 2 से वैल्यू उठाते हो जब यहाँ तक आपका स्टेप बिल्कुल सही चल रहा है। फिर आगे क्या गड़बड़ है, क्यों बोला, क्या दोबारा बेस सेम पावर ऐड की प्रॉपर्टी नहीं आती, 2 की पावर 3 के 2 की पावर -3, 3 की पावर, क्या आपको पता है 2 की पावर -3 2 क्यूब होता है, 3 का -3 1/3 होता है, 2 की पावर -3 1/2 क्यूब, 3 का -1 1/3 होता है, क्या पता नहीं है। 49 को इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, डिविजिबल बाय क्या आ गया 25 कराओ, 49 × 25 49 × दिस, वही तो किया। और क्या किया, 2 का क्यूब नहीं खोलना था अभी तक आपको, पता नहीं क्यों रुक जाते हो, डरते रहते हो। 8 × 3 2 की बार कॉमन आता है, कॉमन माइनस बाहर आ गया, लो ये अंदर माइनस आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, प्लस का माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर क्या करो, 49 - 24/24 ये सॉल्व कर लो, कुछ कॉमन आता है, कॉमन लो, आंसर आ गया। लास्ट है, कराओ जरा, 216 है। डरते रहते हो ऐसे ही, आगे बोलते नहीं हो, वहीं रुक जाते हो, फिर कहते हो आंसर नहीं आ रहे, नो सॉल्यूशन, खड़े रहते हो अपनी सीटों से। बैठो अपनी सीटों पे, अभी एक और करो जरा। सेवनटीन 16 2 × 7 की पावर n, 3 × 5 की पावर n -5 is divisible by 24। सबसे पहला स्टेप है तो प्रूव कराऊंगा n = 1 के लिए। जहाँ n होगा उसकी 1 में 2 × 7 की पावर n, 3 × 5 की पावर n, -5 is divisible by 24। कर लीजिए, 14 + 15 - 5 is divisible by 24। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना आ जाएगा सोचो, 29 आ जाएगा, is 24 से 29 तो ये आ गया, -5 भी तो है, divisible by 24, always true। फिर स्टेप 2 आएगा, एज्यूम करा लूंगा n = k के लिए, कितना आ जाएगा, 2 × 7 की पावर k, 3 × 5 की पावर k, -5 is divisible by 20। तो क्या आ जाएगा, 2 × 7 की पावर k, 3 × 5 की पावर k, -5 = 24 का मल्टीपल। अब यहाँ पे इसको छोड़ दो, फिर n को क्या पुट करा दो, स्टेप 3 था, n = क्या पुट करा दो, k + 1। जहाँ पे आएगा यहाँ तो सबने करा ही हुआ है क्वेश्चन, 2 की पावर 7 k + 1 जब होमवर्क में दिया होगा तो आपने करा होगा, k + 1 -5 is divisible by 20। तो क्या आ जाएंगे, 24 के मल्टीपल। आ गया, तो क्या आ जाएगा, 2 × 7 की पावर k + 5 की पावर k + इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस सेम पावर है, ब्रेक कर लो, पहले पावर ब्रेक कर लो, क्या आ जाएगा, a की पावर m + n, a की पावर m × a की पावर m, ब्रेक कर लो, कैसे ब्रेक कराओगे, a की पावर m + n करा लो, कितना आ गया, 2 × 3 × डिविजिबल बाय 24। इसकी वैल्यू उठा लो, कहाँ से, फ्रॉम 2 से, इसकी उठाओगे, फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू उठा लो, ये इसकी 1 से। सबको इधर ले जाओ, 24 है -3 × 5 की पावर k + 5 आंसर। करा दो वैल्यू, कराओ, 2 × 7 की पावर k की वैल्यक्या आएगी, 24 है -3 × 5 की पावर k + 5 × 7 k प्लस 3 × 5 की पावर k
3 into 5 की पावर k into 5 minus 5 is divisible by 24। कराओ जरा 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, देखिए जरा क्या बनेगा देखो जरा। 24 into 7 into 3 into 5 की पावर k, 7 into 5 35, 3 into 5 की पावर k into 5 minus 5 डिविजिबल बाय 24। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लो, बाकी बातें बांध दो। तो कितना आ गया सोच लो, 7 into 24 है माइनस, कुछ कॉमन आ रहा है, 5 की पावर k कॉमन आ रहा है, 7 3 21, 5 का k कॉमन आ रहा है माइनस 15, क्यों 5 का k बाहर आएगा, 7 21, 5 15, 7 5 का 35 minus 5 is divisible by 24। तो यहाँ से 7 इंटू आ गया, सोचो 7 into 24 है माइनस 5 की पावर k इंटू 6 प्लस 30 is divisible by 24। यहाँ से कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लो, तो क्या आ गया सोचो 7 into 24 है माइनस 6, 5 की पावर k माइनस 5 is divisible by 24। यहाँ तक पहले सोच लो, फिर आगे बताता हूँ। तो वो ये क्या कहना चाह रहा था आपको कि आपने इसको क्या कर दिया है, ये n को 1 कराया, तो n को 1 में तो कोई दिक्कत आई नहीं, छोड़ दो n को इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू k कराया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ n था उसकी यहाँ k कर दिया, 2 into 7 के बाद 24 का मल्टीपल आ गया। चलो फिर n की इक्वल टू k प्लस 1, 2 into 7 के बाद 3 into 5 का k प्लस 1, फिर मैंने क्या किया, पावर ब्रेक कर दी, इस रूल से a की पावर m प्लस n से क्या आया, a की पावर m into a की पावर m, 2 into 7 की पावर k, 7 की पावर 1, इस तरह से मैं ब्रेक कर दिया। इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से उठाते हैं, हर बार की तरह 24 m 3 into 5 का k प्लस 5, 3 into 5 का k माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 24 into 7, 3 into 5 k into 7, 5 into 7, 3 into 5 k into 5 minus 5। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लो, इसमें से कुछ कॉमन आएगा, कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर k, 7 3 21 minus 5 3 15, तो ये क्या आ गया 630, कॉमन आ गया, कॉमन ये आ गया 7 to 24 है, 6 बाहर आ गए, 5 की पावर k minus 5 is 24। अब चलो तो चलो कैसे, कुछ बाहर निकलता है, निकाल दिया। अब खुद सोचो एक बार, रफ में आप सोचो, रफ में सोचो, रफ में 7 into 24 m 6 into 5 k minus 5 डिविजिबल बाय 24। तो इसके नीचे अलग कर लो, ये 24 6 into 5 k minus 5 बाय 24, तो ये तो 24 से डिवाइड हो गया, ये 4 आ गया, ये 7m आ गया, 5 के माइनस 5 बाय 4 आ गया। खुद सोच लो, ये तो रिमाइंडर छोड़ गया, ये तभी पॉसिबल है, मेरा मतलब ये जो चीज़ है, ये वाला क्वांटिटी तो 24 से डिवाइड होगी। सोचो जैसे दिख रही है, मेरा मतलब क्या है, ये वाली क्वांटिटी तो क्या होगी, डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाय 24 से होगी। ये वाली क्वांटिटी तो 24 से डिवाइड होगी, बट जो ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी ये डिविजिबल बाय 24 से तभी होगी, डिविजिबल बाय 24 से तभी होगी ओनली। सोचो जरा, मतलब ये तो 24 से डिवाइड हो गया, कट जाएगा, जैसे कटता हुआ दिख रहा है आपको, पर ये तो 6 सिर्फ कट रहा है, 4 बच रहा है, ये तभी डिवाइड होगा। सोचो डिविजिबल बाय 24 कब होगा, ओनली इफ 5k minus 5 is divisible by, किससे बोला, 4 से। सोचना, इस पूरे को मैंने सेकंड मान दिया, अब इस लॉजिक को उठाएंगे, मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकेगा। कब पॉसिबल होगा, पॉसिबल तभी होगा ओनली इफ 5k minus 5 is divisible by 4 से, या इज मल्टीपल ऑफ क्या होगा 4, मल्टीपल ऑफ क्या होगा 4, तो 5k minus 5 इज शो करना है डिविजिबल बाय 4, मल्टीपल ले लो या डिविजिबल ले लो, एक ही बात है, मैं जो मर्जी ले लो। क्यों ऐसा लेना है, क्योंकि जब मैंने इसको 24 से डिवाइड किया, रफ में इस वाले को 24 से जब डिवाइड किया, समझ आ रहे हो, 7 into 24 के 6 into 5 के minus 5 डिविजिबल 24, ये तो 24 से डिवाइड हो गया, पर ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ 24 से डिवाइड, 5 के minus 5 24 से डिवाइड क्यों नहीं हुआ, सोच लो, क्योंकि अगर ये 24 से डिवाइड करूंगा तो 6 तो कट गया, 4 बच गया, अब 4 कहाँ से लाऊं, तो वो चीज़ है आपके पास, तो कहाँ से लाऊंगा वो देखना। तो पहले क्या पढ़ रहा हूँ, k को 1,
5 की पावर 1 5 is divisible by 4, 0 is divisible by 4, always true। ये शो करूँगा, फिर पुट कराऊंगा, k को क्या पुट कर लो p, क्योंकि k तो करा नहीं सकता हूँ, तो क्या आएगा 5 की पावर p माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4, 5p माइनस 5 इज इक्वल टू 4 का मल्टीपल n तो पहले ले चुका हूँ, क्यों ले लेता हूँ, इसको मान दो थर्ड, ये सेकंड माना हुआ है थर्ड है, फिर स्टेप 3 डालूंगा, ये क्या लूँगा स्टेप 2, ये क्या लूँगा स्टेप 1, फिर मैं क्या प्रूव करूँगा बताओगे, तो प्रूव करूँगा, दोबारा से रीइंडक्शन लगा दूंगा, रीइंडक्शन में ये बात प्रूव कर दूंगा कि 4 से डिवाइड होता है, अगर ये 4 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब सारे का सारा 24 से डिवाइड हो जाएगा, बस रीइंडक्शन लगा रहा हूँ, सिर्फ n की जगह मैंने क्या रह गया k प्लस k था, तो इस बार k की जगह क्या रह गया p प्लस 1 पुट करा दो, 5 की पावर p प्लस 1 माइनस 5 इज, ये आगे लिख लेता हूँ, इसको यहीं पे सॉल्व कर लूँगा, 5 की पावर कितना आएगा सोचो जरा, p प्लस 1 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4, a की पावर m इंटू a की पावर n, 5 की पावर p इंटू 5 की पावर 1 इज डिविजिबल बाय 4, करा दो जरा, अब क्या पुट कराओ 5 की पावर p की वैल्यू, कहाँ से पुट कराओगे फ्रॉम 3 से, इस बार 2 से की बजाय 3 से कराओ, 5 की पावर p माइनस 5 इक्वल टू 4 क्या हो, इसको इधर ले जाओ, 5 की पावर p क्या आएगा 4 क्या हो प्लस 5, करा दो वैल्यू पुट, बस आ गया आंसर। तो ये था सारा क्वेश्चन, 4 क्यूब प्लस 4 सॉरी प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 4। चलिए देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 क्यूब 25 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4, 20 क्यूब प्लस 20 इज डिविजिबल बाय 4, 4 कॉमन ले लो, 4 क्यूब प्लस 5 सॉरी 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 5 is divisible by 4, always true, therefore थर्ड इक्वेशन भी ट्रू होगी, क्यों, ये तो पहले 24 से डिवाइड हो रहा था, ये 6 से तो हो रहा था, पर ये 4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4 का मल्टीपल है कि नहीं, ये तभी पॉसिबल होगा जब 24 इफ ओनली दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, या डिविजिबल बाय 4 या मल्टीपल ऑफ 4 एक ही बात है, पॉसिबल कब क्या होगा जब मल्टीपल होगा या डिविजिबल, एक ही बात लिख दूं, 5 के माइनस 5 डिविजिबल बाय 4, a को 1 p प्लस 1, कोई नया तो है नहीं आपके लिए, ना 1 नया ना p नया ना p प्लस 1, तो मैंने क्या देखा 4 कॉमन आ गया, ऑलवेज ट्रू, देयरफॉर जो सेकंड होगा, सेकंड जो स्टेप 2 है वाला, देयरफॉर क्या होगा फ्रॉम 2 से ऑलवेज ट्रू आ गया, सोचो ऑलवेज क्या आ गया ट्रू, देयरफॉर फ्रॉम 2 से 7 into 24 and minus 6 into 5k minus 5 is divisible by 24, ये भी ऑलवेज ट्रू हो गया, हैंस प्रूव, यही तो मुझे प्रूव करना था, ये तो 24 से डिवाइड हो गया, दोबारा सुन लो, ये तो 24 से डिवाइड होगा, इसका डाउट था, ये 6 से डिवाइड तो था, पर ये 4 से है कि नहीं ये देखना, मतलब ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं, कौन 5k माइनस 5 मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब डिविजिबल बाय 4, क्योंकि जो 4 के मल्टीपल होते हैं 4 8 12 16 वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, सोचो 4 से हर कोई डिवाइड होगा, 4 8 4 का मल्टीपल 4 से डिवाइड करना चाहो हो जाएगा, सोच लो, तो फिर वो डिविजिबल बाय 4 से, k को 1 मुझे नहीं पता, k को p आपको पता है, k को p प्लस 1 आपको पता है, 5 की बात p की वैल्यू पुट कर दी, आगे ब्रैकेट खोल दी, तो क्या आ गया 4 कॉमन आ गया, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, क्या आ गया 4, फ्रॉम 2 से क्या आ गया सोचो, 2 का है, 2 का है, ये रहा 7 into 24 है, 6 into 5 की माइनस 5 डिविजिबल बाय 24, ऑलवेज ट्रू, क्यों, यहाँ 4 आ गया कॉमन, डिविजिबल बाय 4 था, इज डिविजिबल बाय 4, हैंस प्रूव, बस ये काम करना है आपको। चलिए कल टाइप 3 में चलेंगे, लेस हो गेटर में, बाय, ओके।